हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द टेल ऑफ द बिश्नोइस। तो बेसिकली हमारी जो बुक है गोल्डन रेस उसका 4th चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द टेल ऑफ बिश्नोइस। टेल का मतलब होता है कहानी। तो हम यहाँ पर बिश्नोई जो लोग होते हैं, बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग होते हैं, उनकी कहानी के बारे में जानेंगे कि ये जो संप्रदाय है ये कैसे बना, इनके क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इतनी बेसिक सी चीज़ तो समझ में आ गई होगी। आप समाज में रहते हो तो आपने समाज में रहते हुए बिश्नोई लोगों को देखा होगा। तो जो बिश्नोई लोग होते हैं, बिश्नोई संप्रदाय के लोग होते हैं, इनके क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, उन सभी के बारे में हमें इस चैप्टर में जो है पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टुडे मारवाड़ इज ए ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। टुडे मतलब आज जो है मारवाड़ का जो एरिया है, मारवाड़ जो है वो ट्रीलेस यानी कि बिना वृक्षों के, वहाँ पर कोई भी ट्रीज नहीं है। वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स, रेत और जो रॉक्स यानी कि जो चट्टानें हैं, पर्वत हैं, उनसे जो है एक बंजर भूमि है। यानी कि मारवाड़ जो है आज के टाइम में एक बंजर भूमि है जहाँ पर आपको या तो रेत मिलती है या तो चट्टानें मिलती हैं। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी शर्ब्स। वहाँ पर केवल और केवल जो उगती हैं वो क्या होती है? थॉर्नी शर्ब्स। शर्ब्स यानी झाड़ियाँ और थॉर्नी यानी कि कंटीली झाड़ियाँ वहाँ पर आपको मिलती है। A few tufts of short rough grass and an occasional stunted bear और bubble tree। और कहीं कहीं occasional का मतलब है कहीं कहीं आपको क्या कुछ मिल जाता है, कहीं कहीं आपको stunted bear यानी कि अविकसित, stunted यानी अविकसित, जो पूरी तरह से वृक्ष नहीं बना है, जो पौधा और जो यानी कि प्लांट और ट्री के बीच की फेज होती है, उस फेज में आपको कहीं कहीं बेर का और कहीं कहीं बबूल का जो पेड़ है वो भी मिल जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं खुरदरी छोटी मोटी घास के गुच्छे आपको मिल जाते हैं। अ फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास। ठीक है, उसके बाद है बट इनक्रेडिबली यू कैन, लेकिन आपको यानी इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट come across the old village with groves of well grown खेजड़ी trees। यहाँ पर कहा गया है कि अविश्वसनीय रूप से, यानी आपको विश्वास नहीं होगा कि इस क्षेत्र में भी आपको कहीं ना कहीं छोटे मोटे ऐसे गांव दिख जाते हैं। इन गांवों के आसपास क्या मिलेगा आपको? इन गांवों के आसपास आपको विद ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज, वहाँ पर खेजड़ी के कई सारे पेड़ आपको दिख जाते हैं। गांव के आसपास खेजड़ी के वृक्षों के झुंड आपको दिख जाते हैं। ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ बबुल इज द कल्प वृक्षा विद कल्प वृक्ष द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेस। तो यहाँ पर बबुल पेड़ से एक मिलता जुलता यहाँ पर जो खेजड़ी है, खेजड़ी के बारे में बताया गया कि खेजड़ी क्या होता है। खेजड़ी जो है वो बबूल के पेड़ से मिलता जुलता एक पेड़ है। ठीक है, और उसके बारे में एक यानी कि उसको क्या बोला जाता है? उसको कल्प वृक्ष बोला जाता है। कल्प वृक्ष का मतलब है कि एक ऐसा वृक्ष है, अगर इससे अपनी इच्छा जाहिर करेंगे या अपनी मनोकामना अगर कोई मांगेंगे तो वो मनोकामना पूरी होती है, ऐसा इस वृक्ष के बारे में कहा जाता है। A full-grown camel can enjoy a midday siesta on its shade। यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई जो ऊंट होता है, कैमल जो होता है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है द फुल ग्रोन, यानी कि पूरा जो वयस्क ऊंट जो होता है, यानी काफ़ी बड़ा जो ऊंट है, जो यानी कि काफ़ी पल चुका है, जो बड़ा ऊंट है। ठीक है, ऊंट जो है यहाँ पर जो दोपहर की नींद होती है, मिड डे सिएस्टा, यानी कि जो दोपहर की नींद होती है, वो इस पेड़ के नीचे बैठ करके आराम से नींद ले सकता है इसकी छाया में, यानी इतना बड़ा ये होता है। Its foliage nourishes goat, sheep, कैटल एंड द कैमल। इसकी जो टहनियाँ और पत्तियाँ होती हैं किसकी, यानी कि यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताया गया है, खेजड़ी के बारे में बताया गया है कि इसकी जो पत्तियाँ हैं उनसे जो है नरिशेस यानी कि पोषण प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन? गोट यानी बकरियाँ, शीप यानी कि भेड़ें, कैटल यानी कि जो मवेशी होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, एंड कैमल और ऊंट जो होता है वो इनसे पोषण प्राप्त करते हैं, यानी इनको खा करके अपना गुजारा कर सकते हैं। Its pods can be made into a delicious curry। और इसकी जो पॉट्स यानी कि इसकी जो फलियां होती हैं उनसे जो स्वादिष्ट
कड़ी जो होती है वो बनाई जा सकती है, यानी खाने के लिए जो कड़ी हमारे घरों में बनती है इससे इसकी फलियों से स्वादिष्ट कड़ी भी बनाई जा सकती है। एंड इट्स थॉर्न्स गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट द मराउंडिंग एनिमल्स, जो घुमंतु जानवर जो होते हैं, मराउंडिंग एनिमल्स यानी कि जो जानवर जो खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन जानवरों से इसकी जो कंटीली झाड़ियाँ होती हैं वो फार्मर्स किसान क्या करते हैं, अपने खेत के चारों तरफ इसकी बाड़ लगा देते हैं। बाड़ लगा देते हैं तो वो जानवर जो हैं वो अंदर आकर के फसल को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट कॉन्क्यूर्ड द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे। यहाँ पर कहा गया है कि किसी समय, एक समय की बात है कि मरुस्थल के मारवाड़ के अंदर जो मरुस्थल डेजर्ट का जो इलाका है ये जो है इतने विशाल क्षेत्र को अपने अधीन इसने नहीं लिया था। यानी कि आज क्या है, पूरे राजस्थान के अंदर जो मारवाड़ के आसपास का जितना भी इलाका है वो सारा का सारा डेजर्ट बन चुका है। लेकिन पुराने समय की बात है, वहाँ पर सब जगह डेजर्ट नहीं हुआ करता था। जितना क्षेत्र में आज डेजर्ट है उतने बड़े क्षेत्र में पहले रेगिस्तान नहीं हुआ करता था। इसका मतलब पहले जो है वो जो है इतना फैला हुआ नहीं था। ठीक है, यानी रेगिस्तान नहीं था, कहीं कहीं पेड़ पौधे दिखाई देते थे। इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम एज इट इज टूडे। हाँ, ये कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट तब भी वैसा था और आज भी वैसा, यानी उतनी ही गर्मी, उतना ही सब कुछ तब भी था, आज भी है। लेकिन उस टाइम में इतने ज़्यादा जो रेगिस्तान है, डेजर्ट का इलाका वहाँ पर नहीं था, वहाँ पर भी जो है पेड़ पौधे दिखाई देते थे। द लैंड वॉज कवर्ड बाई 1000 upon 1000 ऑफ खेजड़ी ट्रीज एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगरी। वहाँ पर जो है कई सारे पेड़ थे, खेजड़ी के बहुत सारे हजारों खेजड़ी के वृक्ष थे, बेर के और केर के भी पेड़ थे, सांगरी के भी जो है पेड़ थे। तो वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष वहाँ पर हुआ करते थे। These plains were home to thousands of antelopes, blackbucks, चिंकारा एंड नीलगाय। वहाँ पर देखिएगा एंटीलोप्स यानी कि जो बारहसिंगा होते हैं, ये जो मैदान होते थे वो कई जानवरों के घर होते थे, जैसे कि कई सारे एंटीलोप्स यानी कि बारहसिंगा। ब्लैक बग यानी ब्लैक का मतलब ब्लैक बग यानी कृष्ण मृग जो होते हैं, काले जो होते हैं। ठीक है, कृष्ण मृग जो होते हैं, जो काले हिरन आप उनको बोल सकते हो एक तरीके से। ठीक है, तो कृष्ण मृग जो होते हैं, चिंकारा जो है, नीलगाय जो है, इनका घर ये कभी हुआ करता था। एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल भील्स, और वहाँ पर इन्हीं मैदानों में इन्हीं के साथ, इन पशु पक्षियों के साथ ही कौन रहा करते थे, भील। ट्राइबल यानी भील जनजाति जो थी वो यहाँ पर रहा करती थी। अबाउट 3000 ईयर्स अगो, यानी लगभग 30,000 साल पहले की बात है, hordes of cattle keepers begin to pour into India from the west and central Asia। जो वेस्ट है, वेस्ट यानी कि जो पश्चिम है, और सेंट्रल यानी कि मध्य वाला, पश्चिम मध्य एशिया से कुछ लोग भारत की तरफ बढ़ने लगे। और कौन से लोग भारत की तरफ बढ़ने लगे? हॉर्ड्स यानी झुंड, ऑफ कैटल कीपर्स यानी मवेशियों को पालने वाले जो लोग थे, जो गाय पशु पाला करते थे, गाय भैंसे बकरियां, ये जो पाला करते थे, इनके कई सारे झुंड भारत की तरफ आने लग गए। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, और उनमें से कुछ लोग मारवाड़ में भी फैल गए। द भील्स रेजिस्टेड दियर एनक्रोचमेंट, यानी उनका जो अतिक्रमण था, अतिक्रमण यानी कि जिस चीज़ पर नहीं जाना चाहिए वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कुछ जब अप्लाई कर देते हैं तो उसे अतिक्रमण बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जो रोड्स होती हैं वहाँ पर जब पोस्टर वगैरह ज़्यादा ही लगा देते हैं, मार्केट वाली जो रोड होती है बेसिकली, वहाँ पर जब घर या मकान हम जो है सड़क पर बाहर निकाल करके बना लेते हैं तो नगर पालिका की तरफ से या नगर परिषद की तरफ से उसे अतिक्रमण माना जाता है और जैसे भी ला करके वो तोड़ दिए जाते हैं ना। तो यहाँ पर भी यही है कि जब बाहर से लोग आकर के मारवाड़ पर अतिक्रमण करने लग गए, मारवाड़ पर अपना अधिकार ना होते हुए भी अधिकार शो करने लग गए, तो उसका विरोध किसने किया? भील जनजाति के लोगों ने किया। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट। बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेस एंड सुपीरियर वेपन्स, लेकिन जो आए थे, जो आक्रमणकारी थे, इन्वेडर्स यानी कि जो बाहर से आए थे, उनके पास घोड़े थे और सुपीरियर वेपन्स यानी कि अच्छे हथियार थे। एंड
प्रिटी सून टुक केयर ऑफ द भील्स। टुक केयर का मतलब है कि उन्होंने जल्द ही जो भील लोग थे उन पर काबू पा लिया, यानी भीलों को भी उन्होंने जल्द ही नियंत्रित कर लिया। इन एनी केस ऑफ द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस एंड द भील्स रिट्रीटेड ए लिटिल टुवर्ड द अरावलिस। अब जो है जो एरिया था, यहाँ का जो ज़मीन थी, इन एनी केस ऑफ लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस, अब जो है वो असीमित प्रतीत हो रही थी। जो बाहर के आक्रमणकारी आए थे उनके लिए वो असीमित थी, ठीक है। और भील रिट्रीटेड अ लिटिल टुवर्ड्स द अरावलीज, वो अरावली की तरफ थोड़े से पीछे हट गए क्योंकि उनको लगा कि आक्रमणकारी आके बस गए हैं, तो वो अपने आप पीछे हट गए क्योंकि वो हार चुके थे उनसे, क्योंकि उनके पास अच्छे हथियार थे, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन टू इंक्रीज, मारवाड़ की जो जनसंख्या थी वो बढ़ती जा रही थी। बट एज सेंचुरीज पास्ट, लेकिन जो जो शताब्दियां बीती, द लार्ज हेड्स ऑफ कैटल बिगिन टू अफेक्ट द वेजिटेशन। अब जो वेजिटेशन यानी कि जो वनस्पति थी, वनस्पति पर इन जानवरों ने, इन इंसानों की जो जनसंख्या है, जीव जंतुओं की जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसने प्रभाव डालना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पर जो वनस्पति थी वो कम थी और खाने वाले लोग ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। The seedlings and saplings were grazed down। grazed का मतलब होता है चर लेना, जो पशु जो है वो खा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जो नए पौधे उग रहे थे, जो नए पुष्प लगने वाले थे, या नए जो पौधे या जो पेड़ बनने वाले थे, ठीक है, उनको जब वो छोटे थे, कच्चे थे, तभी उनको चबा लिया गया, उनको चर लिया गया, यानी जो अंकुरित पौधे और छोटे पौधे थे उनको खा लिया गया। अब उनको खा लिया गया तो छोटे पौधों को खा लेते हैं और बड़ों को भी खा रहे हैं, तो छोटे नहीं उग नहीं रहे हैं, बड़े खत्म हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, उनको चर लिया गया और अब उनका जो है बड़े होने का कोई चांस बचा नहीं था। इन्वेडर्स एंड ट्राइबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स, और जो भील थे और जो आक्रमणकारी थे उन्हें धीरे धीरे और कम भोजन मिलने लगा। यानी कि पहले उन्हें भोजन मिलता था, फिर उन्हें कम भोजन मिला, फिर उन्हें और कम, इस तरह से यानी उनके भोजन की कमी आती जा रही थी। फाइनली द 13th सेंचुरी, और फाइनली क्या हुआ, 13th सेंचुरी AD यानी 13वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ, सो द फाइनल कॉन्क्वेस्ट ऑफ भील्स बाय द राठौड्स ऑफ कन्नौज। भीलों पर कन्नौज के राठौड़ों ने क्या कर लिया, अंतिम जीत देखी, यानी वहां पर जो है आक्रमण कर लिया। अब देखिएगा नेक्स्ट, द राजपूत नाउ रूल द होल ऑफ मारवाड़, और अब मारवाड़ पर पूरे पर किसका अधिकार हो गया, राजपूतों का अधिकार हो गया। इन द ईयर 1451 1451 AD यानी 1451 ईस्वी के अंदर, ड्यूरिंग द रेन का मतलब होता है शासन, रेन ऑफ राव जोधा जी का जब शासन चल रहा था, रेन यानी कि शासन, ठीक है। वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स, जो कि राठौड़ों में एक काफ़ी जो है ब्रेव यानी कि साहसी और यानी कि आप ये कह सकते हो कि मजबूत शासक थे, ठीक है। An extraordinary child was born in the village of पिपासर, उनके शासन काल के अंदर पिपासर गांव के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे का जन्म हुआ, यानी असाधारण बच्चे का जन्म हुआ, जो साधारण बच्चा बिल्कुल नहीं था। हिज फादर वॉज द हेडमैन ठाकुर लोहात एंड हिज मदर वॉज हंसा देवी, ठीक है। हंसा एम कहीं लगा हुआ है तो उसको एन कर लीजिए, हंसा देवी। यानी एक बच्चे का जन्म होता है जिसके पिता जो है वो सरदार ठाकुर लोहट हैं और उसकी माता का नाम हंसा देवी है। द बॉय वॉज कॉल्ड जम्बाजी, और उस बच्चे का क्या नाम रख दिया गया, जम्बाजी रख दिया गया। एज ए लिटिल बॉय, और छोटे बच्चे के रूप में, ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल्स एंड शिप। छोटे बच्चे जब थे तो उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो अपने पिता के जो पालतू जानवर हैं, ठीक है, जो पालतू है, शिप यानी कि जो भेड़े हैं, बकरियां हैं, उनको पालने का काम कर दिया गया, उनको चराने का काम उनको दिया गया ताकि वो सार संभाल करें। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, उनके लिए जानवरों को अपने जो पशु थे उनके द्वारा रखे गए
गए, उनको बाहर घुमाने ले जाना, चराने ले जाना उनके लिए बहुत मज़ेदार बात होती थी। लाई इन द शेड ऑफ द खेजड़ी ट्री, खेजड़ी का जो वृक्ष था उसके नीचे सोना उन्हें बहुत ही मज़ेदार लगता था। एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, जो कृष्ण मृग थे उनके झुंडों को देखना बहुत ही मज़ेदार लगता था जम्बा जी को। जम्बा जी वॉज फैसिनेटेड बाय द लाइद, लाइद का मतलब क्या है? सुंदर। लाइद ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटेलोप, वो जो है 12 सिंगा जो है उसको देख करके काफ़ी मोहित हो जाते थे उस पर। एंड थॉट दैट देयर वॉज नो साइट मोर एंथ्रिलिंग देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैग्स। तो उन्होंने कहा कि जो स्टैग्स का मतलब जो नर हिरन होते हैं, ठीक है, नर हिरन, ठीक है, तो नर हिरन जो होते हैं उनके बीच की जो फाइट है उससे देखने से ज़्यादा मज़ेदार जम्बाजी को लाइफ में कुछ भी नहीं लगता था। व्हेन जम्बाजी वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, जब वो 25 साल के हुए, अ ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन, वहाँ पर जो है पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज्ड टू कम रेगुलरली ईज्ड ऑल टुगेदर, वहाँ पर जो है सीज्ड ऑल टुगेदर, यानी कि वहाँ पर जो पहले थोड़ी बहुत बरसात हो जाती थी रेगुलरली, यानी हर वक्त जो है हर साल जो जितनी भी बरसात होती थी वो इस साल नहीं हुई, ठीक है, यानी कि वो पूरी तरह से बंद हो गई होनी। द वर्स्ट सफरर्स वर द कैटल, और इससे सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन थे? मवेशी थे, जो पालतू जानवर थे उनको सबसे ज़्यादा सहन करना पड़ा इसका नुकसान। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्राफ्ट, जब पहले साल जब सूखा पड़ा, दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रो स्टोर्ड इन द हाउसेस। तो पहले साल जब ये कहते हैं कि जब पहले साल जब सूखा पड़ा तो पहले साल तो उन्होंने जो स्टोर करके रखा हुआ था बाजरा वगैरह उनसे अपना काम चला लिया। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, लेकिन दूसरा साल बहुत बुरा था। देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, कहीं भी जो है घास का एक तिनका मात्र भी उन्हें खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। पीपल हैक्ड एनी ट्री दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, लोगों को जो भी पेड़ मिलता उसके पत्तों को वो अपने मवेशियों को खिला देते थे, क्योंकि कुछ भी नई फसल तो होने वाली नहीं थी, तो जितने पेड़ थे उन पर ही सबको डिपेंडेंट रहना था और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी। बट इवन सो देयर वाज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, लेकिन हमें पता है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है पेड़ पौधे घास नहीं थे कि सभी जानवरों को जो है खिलाया जा सकता। एंड द ड्राफ्ट कंटिन्यूड फॉर 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार 8 सालों तक वहाँ पर सूखा जो है आता रहा, यानी सूखा जो है वहाँ पर पड़ा। द पीपल हैड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फॉलिएज फ्रॉम ऑल द ट्रीज विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप। अब आपको पता है कि जब कोई भी ट्री है, कोई भी वृक्ष है, उसका पत्ता, हर एक पत्ता अगर उतार लिया जाएगा, हर एक पत्ते को अगर मनुष्य खा लेगा तो वो वृक्ष जो है वो ग्रो अप होगा कि उस पर वापस से पत्तियां नहीं आएंगी, वो सूख जाएगा क्योंकि पानी मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने लास्ट से लास्ट जो भी पत्ता, छोटे से छोटा पत्ता जो भी बचा हुआ था, सब के सब लीव्स, पत्ते जो हैं वो खा लिए। अब जब पत्ते खा लिए तो पेड़ के पास कुछ बचा नहीं है, तो पेड़ जो है फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, यानी पेड़ों ने सूखना शुरू कर दिया। व्हेन द स्टोर्ड ग्रेन वाज एग्जॉस्टेड पीपल एट खेजड़ी पोट्स एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेर सीड्स, और उन्होंने क्या किया कि जब लोगों के घर में बाजरा खत्म हो गया जो पिछले साल स्टोर किया था, अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो खेजड़ी की पोट्स यानी खेजड़ी की जो फलियां हैं उसको खाना शुरू कर दिया, और जो बेर सीड्स यानी बेरों की जो गुठलियां हैं उनका आटा बना करके खाना शुरू कर दिया। व्हेन दीज टू वॉज एग्जॉस्टेड, और जब ये दोनों भी समाप्त हो गए, दे टोर द बार्क ऑफ द सांगरी ट्रीज एंड पाउडर्ड एंड कुकड इट, उन्होंने जो सांगरी का पेड़ था उसकी छाल उतारी और उसको भी पका करके खाना शुरू कर दिया, उसका पाउडर बना करके उसको खाना शुरू कर दिया। दे हॉन्टेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बक्स, जो भूख से मरते हुए कृष्ण मृग थे, अब लोगों के पास क्या चारा था कि वो उन भूखे कृष्ण मृगों को भी मार करके खा जाए, उनका भी शिकार कर ले। एंड फाइनली दे अबेंडेंड, और
लास्ट में उन्होंने सारी होप छोड़ दी, तो वहाँ से वो चलने लग गए। ऑल होप एंड माइग्रेटेड इन मासेस, जब उनकी सारी आशाएं खत्म हो गई तो उन्होंने वहाँ से पलायन कर दिया, यानी उस क्षेत्र को छोड़ करके वो और कहीं जा करके बसने लग गए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिश्ड ऑन द वे, और दसों हजारों पशु जो है वो रास्ते में ही मर गए, क्योंकि भूख से चले थे, पता नहीं कहाँ तक जाना था और रास्ते में चलते चलते ही मर गए। बाय नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन, और सारा का सारा जो क्षेत्र है वो बंजर हो चुका था। देयर वॉज नॉट ए ट्री इन साइट फॉर माइल्स टुगेदर, नॉर ए सिंगल काउ और ए ब्लैक बक, दूर दूर तक कहीं भी ना तो कोई पेड़ नजर आता था, ना कोई कृष्ण मृग और ना ही कोई एक सिंगल गाय भी वहां पर नहीं दिखाई देती थी। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर, वहां पर केवल वही लोग रुके हुए थे। बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जम्बाजी's फादर विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स, वहां पर केवल और केवल बड़े जो किसान थे वही रुके हुए थे, जो इन डिफिकल्ट टाइम्स को में गुजारा कर पा रहे थे, जिनके पास बहुत सारा बाजरे का स्टोर पड़ा था, केवल वही जो है वहां पर रुक करके गुजारा कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास बाजरे का स्टोर था। ठीक है, बाजरे उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ था, स्टॉक पूरा था, तो तब वो जो है अपना गुजारा कर सकते थे, अदरवाइज बाकी सारे तो वहां उसको छोड़ करके जा चुके थे। जम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रफ, ये जो सूखा पड़ा था इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए थे वो कौन थे? जम्बाजी थे। क्यों प्रभावित हुए थे? मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन द अवेकफुलनेस यानी कि जाग करके उन्होंने कई रातें गुजारी थी। बिकॉज द सफरिंग्स ही सॉ अराउंड हिम, उनके आसपास जो भी सफरिंग्स यानी कि दुख तकलीफ़ें उन्होंने देखी थी, उन दुख तकलीफ़ों को देख करके उन्हें उनकी जो रातों की नींद थी वो भी उड़ गई थी। ठीक है, द डाइंग केटल्स, मरते हुए मवेशी, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूख मरते हुए बच्चे, दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट, उन्होंने ये जो बातें थी उन्होंने जम्बाजी को दिन और रात जो है परेशान किया। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, और लास्ट में अंततः 34 वर्ष की आयु में 34 ईयर्स की एज में ही हैड ए विज़न, उन्हें जो है उनके साथ जो है विज़न यानी कि उन्हें एक दिव्य दर्शन होता है। एक विज़न यानी कि उन्हें एक दिव्य दर्शन होता है परमात्मा के साथ जो है उन्हें कुछ यानी कि दिव्य दर्शन यानी कि परमात्मा से जो है उन्हें दिव्य दर्शन होता है। ही सॉ मैन एंटीऑक्सिकेटेड विद हिज ओन पावर, उन्हें एक ऐसा दिव्य दर्शन होता है जिसमें उन्हें दिखता है कि जो व्यक्ति है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर मान के उसके जोश में डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, अपने आसपास की पूरी दुनिया को नष्ट किए जा रहा है। आसपास के पेड़ उनको काट रहा है, पेड़ों को मार रहा है, यानी एक तरह से पेड़ नष्ट हो गए। उसके बाद जब पेड़ नष्ट हो गए तो उसने जानवरों को खाना शुरू कर दिया, जानवरों को ख़त्म किए जा रहा है। तो इस तरह से उनको ये दिखा कि मनुष्य जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान करके जो आसपास की जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, संसार जो है उसको नष्ट कर रहा है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन सभी चीज़ों को चेंज करेंगे। इफ़ लाइफ वॉज टू फ्लोरिश अगेन, अगर ज़िंदगी को दोबारा से फ्लोरिश करना है यानी दोबारा से वैसे का वैसा ही करना है, इन द डिसोलेट लैंड जम्बाजी सो दैट मैन वुड हैव टू लिव इन ए डिफरेंट वे, तो वहाँ पर जम्बाजी ने कहा कि यहाँ पर जीवन को अगर वापस से पनपनाना है, अगर मारवाड़ को जो क्षेत्र है वहाँ पर दोबारा से जीवन लाना है, क्योंकि इस तरह से जीवन खत्म हो जाएगा। अगर दोबारा से जीवन लाना है तो मनुष्य को एक डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वे में जीना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीव्स, अलग अलग जो यानी कि अलग अलग जो तरीके हैं, सिद्धांत है, विश्वास है, उनको हमें अपनाना पड़ेगा। जम्बाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय द अबेंडेंस ऑफ खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज, वो चाहते थे कि ये जो क्षेत्र है वापस से बेर, केर, सांगरी और खेजड़ी के वृक्षों से ये ढक जाए। ही वांटेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग्स टू फ्रॉलिक अगेन, वो चाहते थे कि यहाँ पर दोबारा से जो है कृष्ण मृग जो
है वो यहाँ पर घूमने चाहिए, उनके झुंड घूमने चाहिए। एंड ही वांटेड मैन टू वर्क फॉर दिस, और वो चाहते थे कि हम सारे लोग मिल करके इस चीज़ पर काम करें। जम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, जम्बाजी इसे पाने का तरीका भी जानते थे। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485, उन्होंने 1485 ईस्वी के अंदर, जो साल था 1485, उसमें अपना ये जो संदेश है वो सभी जगह फैलाना शुरू कर दिया। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेट्स, उनका जो संदेश था उसमें बेसिकली 29 रूल्स थे, सिद्धांत थे, टेनेट्स थे, यानी कि जो 29 सिद्धांत उनके थे। ठीक है, 20 और 9 29, तभी तो इन्हें बिश्नोई बोला जाता है। ठीक है, इट्स टू मेजर कमांडमेंट्स, इनकी जो 2 बेसिक कमेंडमेंट्स थे वो क्या थे? वर ए प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल। यहाँ पर 2 प्रोहिबिशंस थे, यानी 2 चीज़ों को मना किया गया था। किसको? एक तो हरे पेड़ को काटने से, और दूसरा किसी जिंदा जानवर का शिकार करने से, यानी कि किसी जानवर को मारेंगे नहीं और किसी भी पेड़ को काटेंगे नहीं जो हरा भरा पेड़ है। जम्बाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वर ईगरली का मतलब उत्साह पूर्वक, ये जो सारे के सारे संदेश थे जीवन को बचाने के, यानी कि जो प्रकृति है उसको बचाने के और प्रकृति के प्रति आदर भाव रखने का जो संदेश था उसका उत्सुकता पूर्वक एक्सेप्टेड, यानी कि उसको उत्सुकता पूर्वक सभी लोगों ने स्वीकार किया। हिज टीचिंग्स prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover, और उनकी जो ये जो सीख थी, इस सीख ने सैकड़ों गांवों के जो निवासी है या सैकड़ों गांवों की जो धरती है उसको वापस से ग्रीनरी से कवर करने में मदद दी, यानी कि वापस उसको हरा भरा बनाने में मदद की। जम्बाजीज फॉलोअर वर कॉल्ड बिश्नोइज और 29ers, बिश्नोई यानी कि 29ers यानी कि 29 उनको कहा जाता था, 29 जो रूल फॉलो करते हैं ये, या बिश्नोई उनको कहा जाता था। 20 इज इक्वल टू 20 नोई यानी 20 यानी कि 20 और नोई यानी कि 9। ठीक है, यानी 29 नियम पालना करने वाले होते थे बिश्नोई। ठीक है, बिकॉज दे adhered to Jambaji's 29 प्रिसेप्ट्स, क्योंकि वो उनके जो 29 प्रिसेप्ट्स थे, सिद्धांत थे, उनकी पालना करते थे। They preserved the trees around their villages and protected black bugs, चिंकारा, पीफॉल and all the अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। उन्होंने आसपास के जो गांवों के जो पेड़ थे उनको बचा के रखा, उनको सुरक्षित रखा, और जो शिकार करने वाले लोग थे उनसे यानी कि शिकार से उनको बचाए रखा, जो जानवर थे, जो ब्लैक बग्स थे और बाकी के जितने भी केटल्स थे, मवेशी थे, बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, उनको शिकार से बचाए, यानी कि उनको सुरक्षित रखा। ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, देयर टेरिटरी, उनका जो क्षेत्र था, बिकम कवर्ड बाई ट्रीज, वो सारा का सारा पेड़ों से भर गया। देयर केटल्स हैड अबंडेंट ब्राउज, अब वहाँ पर जो है मवेशी जो है घूमने लगे। दियर लैंड्स रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, जो भूमि है वो भी फर्टाइल हो गई, यानी उपजाऊ हो गई। एंड द बिश्नोइज बिकेम प्रोस्पेरस पीपल, और बिश्नोई जो है वो सबसे समृद्धिशाली लोग बन गए। बट आउटसाइड दियर टेरिटरी, लेकिन उनकी टेरिटरी, उनके क्षेत्र का जो आसपास का क्षेत्र था, ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, वहाँ पर तो पुराने समय की तरह वैसा का वैसा ही चलता रहा, क्योंकि ना तो उन्होंने अपने पेड़ पौधों पर ध्यान दिया, ना जानवरों पर ध्यान दिया, तो वहाँ पर तो लाइफ खत्म होनी थी। द लैंड वॉज स्टिल बींग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग, और फिर जो है इस तरह से जो आवरण है वो छाया रहा और जो ग्रीनरी है वो बढ़ती चली गई। द नाइन्थ डिसेंडेंट of Jambaji's contemporary Rao Jodhaji now occupied the throne of जोधपुर, और यहाँ पर कहा गया है कि राव जोधा जी के जो 9वें वंशज थे वो जोधपुर पर आसीन थे। ठीक है, राव जोधा जी जो जम्बाजी के
समकालीन थे, यानी कि जम्बा जी के समकालीन। जब जम्बा जी हुए तो उस समय शासन पर कौन बैठा था? राव जोधा जी का शासन था। रेन यानी शासन किसका था? राव जोधा जी का। और अब जम्बा जी के यानी जम्बा जी तो उस समय थे। अब क्या हुआ कि एक नई कहानी शुरू हो रही है कि राव जोधा जी का जब 9वां वंशज आया, राव जोधा जी का जब 9वां वंशज आया इन द 60th ईयर ऑफ हिज रेन, अपने शासन के छठे साल में, इन 1730 ईस्वी के अंदर, दिस महाराजा अभय सिंह, अब अभय सिंह ने क्या किया? अब अभय सिंह थे इनके जो वंशज थे, ठीक है, डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए पैलेस फॉर हिमसेल्फ। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने लिए एक सुंदर महल बनवाएंगे। अ ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन और रेड सैंडस्टोन ऑन जोधपुर, यानी कि जोधपुर के अंदर जो है लाल जो पत्थर होते थे, उन लाल फेमस पत्थरों से वहाँ पर महल बनवाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम, और इसके लिए जो है उन्हें नीड यानी कि आवश्यकता थी। लाइम यानी कि जो चूना होता है, इसके लिए उन्हें बहुत सारे चूने की आवश्यकता थी, ठीक है, क्योंकि चूने पत्थर से ही तो, क्योंकि पत्थर को लगाने के लिए, जोड़ने के लिए चूने की आवश्यकता पड़ती है, और चूने और पत्थर से ही तो महल बना करते थे। लाइमस्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट अबंडेंट इन दिस ट्रैक। ये जो इलाका था वहाँ पर लाइमस्टोन यानी कि जो चूना पत्थर है वो आराम से मिल जाया करता था। बट इट हैड टू बी क्योर्ड, लेकिन इसे पकाना पड़ता था। एंड द लाइम किल्न्स, जो चूने को पकाने वाली जो भट्टियाँ होती थी, वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल, उनके लिए जो है बहुत सारे फ्यूल की, ईंधन की आवश्यकता होनी थी, यानी लकड़ियाँ चाहिए थी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट, और ये जो रेगिस्तान था इसके अंदर इतना सारा फ्यूल जो इकट्ठे कर पाना, क्योंकि एक किला बनाना है, महल बनाना, और महल बनाने के लिए बहुत सारा चूना पत्थर जो है लगाना पड़ेगा, और इतने चूने पत्थर को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता है, और इतने ईंधन को रेगिस्तान में, डेजर्ट में इकट्ठा करना कोई आसान काम तो था नहीं। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन जैसा कि उनका जो है लक था, वहाँ पर जो है संयोग से वहाँ पर देयर वॉज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर। जोधपुर से 16 मील की दूरी पर जो है सेटलमेंट यानी कि बस्ती थी। किसकी बस्ती थी? बिश्नोइयों की जो है बस्ती थी। These people had accepted Jambaji's precepts nearly 2.5 centuries ago, जिन्होंने 2.5 सेंचुरी पहले जो है जम्बा जी के जो प्रिसेप्ट से जम्बा जी के जो सिद्धांत हैं उनको अपनाया हुआ था। एंड हैज़ नर्स्ड हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज नियर दिस विलेजेस, और उनका जो गांव था या उनका जो बस्ती थी उसके आसपास बहुत सारी खेजड़ी के वृक्ष उन्होंने उगाए हुए थे, बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष वहाँ पर पाए जा रहे थे। एंड देयर वॉज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ दियर विलेजेस, खेजड़ी यानी कि वहाँ पर जो है उसके पास ही चूने का बहुत बड़ा भंडार भी था। तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया कि वहीं पर ईंधन भी मिल जाएगा और वहीं पर ही चूना पत्थर भी मिल जाएगा। अभय सिंह दीवान ऑर्डर्ड दैट द लाइम किल्न्स बी स्टार्टेड नियर खेजड़ली, ये खेजड़ली गांव था, और ये जो है जो दीवान था अभय सिंह का, उसने कहा कि खेजड़ली जो गांव है उसके पास ही जो है जो चूने को पकाने वाली भट्टियां हैं वो वहीं पर लगा दी जाए, टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस बनाने के लिए, निर्माण कार्य शुरू करने के लिए जो भट्टियां हैं वो उसी गांव के नज़दीक लगा दी जाए, ताकि वहीं पर चूना पत्थर भी मिल जाएगा और वहीं पर ईंधन भी मिल जाएगा, फ्यूल भी मिल जाएगा। बट व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, लेकिन जब वर्कर्स रेडी हुए फ्यूल के लिए, पेड़ काटने के लिए, they found that the Bishnois would not let them touch the trees, वो उन्होंने देखा कि बिश्नोई जो है उनको पेड़ों को टच भी नहीं करने देंगे, काटना तो बहुत दूर की बात है। Their खेजड़ी trees must be left alone to cut these green trees was a violation of their religion, वो चाहते थे कि खेजड़ी के पेड़ों को छुआ तक नहीं जाए, क्योंकि उनको छूना, उनको काटना उनके धर्म के विरुद्ध है। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, और वर्कर्स वापस से कहाँ गए? जोधपुर के अंदर आ गए। द दीवान वॉज एनरेज्ड, दीवान बहुत गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ। What insolence, कैसा अपमान है ये। He personally accompanied the workers horseback to खेजड़ली village and ordered that the trees be cut,
और वो जो है अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ जो है वहाँ पर खुद खेजड़ली गांव में गया घोड़ों पर चढ़ करके और उसने ऑर्डर दिया कि पेड़ों को काटा जाए। द एक्सिस वर रेज्ड, जो कुल्हाड़ियाँ हैं वो उठाई गई। द होल विलेज गेदर्ड, पूरा गांव जो है इकट्ठा हो गया, खेजड़ली गांव इकट्ठा हो गया। दे बेग्ड दैट देयर रिलीजन बी नॉट डिस्क्रेडिटेड, उन्होंने उससे जो है बेग्ड यानी कि याचना की कि हमारे धर्म को भ्रष्ट ना करें, हमारे धर्म को न तोड़े, ये पेड़ों को ना काटें। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज, उन्होंने जो है वृक्षों को बचाया जाए। प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण, वृक्षों का संरक्षण किया जाए, उसके लिए उन्होंने बहुत विनती की। दैट देयर एंसेस्टर हैड नर्चर्ड ओवर जनरेशंस, उन पेड़ों को बचाने के लिए जो उनके वंशजों ने बहुत पुराने टाइम से उनको बचाया था, उनको पोषण दिया था, उनको पाल पोस करके खेजड़ली वृक्षों को बड़ा किया था, तो वो चाहते थे कि हमारे वंशजों के पेड़ ना काटे जाएं। बट द दीवान वॉज डिटरमाइंड, लेकिन दीवान तो दृढ़ निश्चय करके आया था, वो तो कह रहा था मैं तो पेड़ काटूंगा। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम किल्स, अब उनको पता था कि पेड़ों को तो काटना पड़ेगा, तो दीवान ने कहा कि पेड़ों को तो काटना पड़ेगा क्योंकि भट्टियां लगानी है। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड, उसने ऑर्डर किया कि चलो पेड़ काट दो। बट द बिश्नोई वर डिटरमाइंड टू, लेकिन बिश्नोई कौन सा कम थे, बिश्नोई भी तो दृढ़ संकल्पित थे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमंग देम वाज ए वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा अमृता देवी, और दुर्गा माँ का अवतार जो थी वो सबसे दृढ़ निश्चय थी, उनका नाम था अमृता देवी। द वाइफ ऑफ बिश्नोई राम खोड की पत्नी अमृता देवी जो है सर्वाधिक दृढ़ निश्चय थी। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, उन्होंने कहा कि पेड़ काटने से पहले तुम्हें हमें काटना पड़ेगा। शी सेड, उसने कहा। एंड कॉलिंग टू हर 3 daughters टू ज्वाइन हर, और उसने जो अपनी 3 बेटियों को अपने साथ जो है मिला लिया। दे क्लैस्प्ड 4 of the trees, उन्होंने 4 जो पेड़ थे उनको जो है पेड़ों को अपनी बाहों से कस करके पकड़ लिया। द दीवान फ्यूम्ड एंड ऑर्डर्ड दैट ऑल द 4 of them बी कट डाउन विद द ट्रीज, यानी अमृता देवी कहती है कि तुम्हें पेड़ काटने से पहले हमें साथ में काटना पड़ेगा। तो दीवान ने कहा अमृता देवी हट जाओ, अमृता देवी नहीं हटती है और दीवान ऑर्डर दे देता है कि चलो काट दो इन्हें। तो अब क्या होता है देखिए नेक्स्ट। The axes fell and the brave women were cut to pieces, कुल्हाड़ियाँ उठती हैं, कुल्हाड़ियाँ बरसती हैं, और वो जो ब्रेव महिला है, जो साहसी महिला है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। बट द बिश्नोईज वर नॉट टू कोड, लेकिन बिश्नोई भयभीत कहाँ होने वाले थे। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज, उनमें से आगे लोग जो है पेड़ों से चिपकते गए। एंड टू बी कट डाउन विद देम, उनके साथ कटने के लिए, पेड़ों के साथ कटने के लिए आगे आते रहे। द न्यूज ऑफ देम, यानी कि बहुत सारे लोगों को वहां पर काट दिया गया पेड़ों के साथ, क्योंकि वो पेड़ काटने ही नहीं दे रहे थे। द न्यूज ऑफ दिस massacre spread rapidly and thousands of Bishnoi rushed from their 84 surrounding villages to help their brave brothers and sisters, और वहाँ पर जो है आसपास के जो 84 गांव थे वहाँ से बहुत सारे बिश्नोई लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा हो गए ताकि वो अपने भाई बहनों की मदद कर सके। ऑल टुगेदर 363 बिश्नोई सैक्रिफाइस देयर लाइफ टू गार्ड दियर सेक्रेड हेरिटेज, यानी कि जो उनकी हेरिटेज थी, जो उनकी विरासत थी, उस विरासत को बचाने के लिए जो है 363 बिश्नोइयों ने अपनी जान का बलिदान वहां पर दे दिया। द महाराजाज मैन हु हैड नेवर इमेजिन्ड दैट थिंग्स कुड कम टू सच पास वर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड, उनको ये नहीं पता था, जो महाराज के लोग थे उनको ये नहीं पता था कि बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो वास्तविकता में जो है
डर गए थे। दे रश्ड बैक टू द जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग टू अभय सिंह। वो जल्दी से वापस भाग करके जाते हैं अभय सिंह के पास जोधपुर में, और जोधपुर में जाकर के अभय सिंह को सारी की सारी बात बताते हैं। अभय सिंह सो क्लियरली, अभय सिंह को अब सारी बात स्पष्ट दिखाई दे रही थी दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज टू द पावर ऑफ औरंगजेब। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी ताकत है जिसने औरंगजेब की सत्ता को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी, यानी इन्होंने तो औरंगजेब का सामना भी कर लिया था। कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज। वो ऐसे करेज यानी साहस, मॉरल यानी कि नैतिक, वे ऐसे नैतिक यानी धर्म के प्रति नैतिक साहस जो है उसका सामना कभी भी नहीं कर पाएंगे। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ी टू मैंड मैटर्स। वो जो है खुद जो है खेजड़ी गांव पहुंचते हैं मामले को शांत करने के लिए। ही एश्योर्ड द विपिंग he assured the whippings recognized mass of thousands of Bishnoi that from now on he would fully respect their religion principles। अब उन्होंने वादा किया कि वो जो है उनका जो प्रिंसिपल है, उनके जो सिद्धांत है, उनका जो है धार्मिक सिद्धांतों का पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे। अ कॉपर प्लेट inscribed with the promise was presented to the Bishnois। वहाँ पर जो है एक ताम्र पत्र जो है वहाँ पर पेश किया गया जिसके ऊपर ये जो वचन है वो लिखा गया था। henceforth the inscription said, और वो जो ताम्र पत्र पर है उस पर कहा क्या लिखा गया था देखिए, no green trees would ever be cut near the Bishnoi village nor would any animal be hunted इन दियर विकनिटी। यानी कि इनका जो क्षेत्र है वहाँ से कोई भी पेड़ या किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया जाएगा बिश्नोई गांवों के आसपास। 2.5 centuries हैव पास्ड सिंस दिस एपिसोड। इस घटना के बाद जो है 2.5 शताब्दी अब तक गुजर चुकी है। बिश्नोई हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज। और बिश्नोई आज भी जो है पेड़ों की रक्षा करते हैं। गिविंग यहाँ पर कहा गया है गिविंग सिक्योर टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 centuries। पिछले 5 सदियों से जो है वो हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर जानवरों की रक्षा कर रहे हैं। एवरीवेयर एल्स, और अन्यत्र हर जगह पर द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैड बीन रेविज्ड एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन एवर सेलिब्रेटिंग पेस। यहाँ यानी कि हर जगह पर जो है प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है, हर जगह पर पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन बिश्नोई आज भी पेड़ों की और जानवरों की रक्षा में जुटे हुए हैं। द thousands upon thousands of black bucks that once roamed the Indian plains have all vanished without a trace। जो बहुत सारे कृष्ण मृगों के झुंड थे जो 100 के 100 यानी जो सैकड़ों जो कृष्ण मृग भारत की धरती पर घुमा करते थे, रोम्ड यानी कि घुमा करते थे झुंडों में, उनका आज कोई नामो निशान नहीं बचा है, वो गायब होते जा रहे हैं। लेकिन बिश्नोई गांवों के अंदर जो है आसपास ये आराम से देखे जा सकते हैं। बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेजेस द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट्स। वहाँ पर न केवल ग्रीनरी विद्यमान है बट ऑल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज। लेकिन वो हर साल यानी कि लगातार वो वृद्धि भी कर रही है। एंड अराउंड देयर विलेजेस द ब्लैक बक्स रोम ऑन फ्रीली एज इन कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ सेज कन्वा अकबर। As so amazed to see these herds of fearless black bucks near Bishnoi temples that he personally recorded his wonder at witnessing a scene from Satyug। यहाँ पर कहा गया है कि जो कालिदास थे, कालिदास ने बिश्नोई गांव के आसपास इन कृष्ण मृगों को विचरण करते हुए देखा। और उन्होंने जब कालिदास जो है कण्व ऋषि जो था वहाँ पर बिना भय के जब कृष्ण मृगों को घूमते हुए देखा, बिना शिकार के भय से, क्योंकि उन्हें पता है कि बिश्नोई गांव के अंदर उनका शिकार कोई नहीं करेगा, इसलिए वो बिश्नोई के गांवों में आराम से खुले घूमते हैं। तो जब उनको ये देखा गया कि वो किस तरह से खुले में घूम
रहे हैं, तो कालिदास ने इसे सतयुग कहा, यानी कालिदास ने इसकी तुलना सतयुग से कर दी कि कलयुग में भी सतयुग विद्यमान है। तो इन्होंने जो है कलयुग को भी सतयुग कहा। द एज ऑफ ट्रुथ दिस कलयुगा द करप्ट प्रेजेंट, उन्होंने जो है इस बात को लिपिबद्ध किया अपनी पुस्तक के अंदर। उन्होंने कहा कि कलयुग में भी सतयुग विद्यमान है। द साइट ऑफ इवन मोर एस्टोनिश्ड, और ये जो दृश्य है ये और भी आश्चर्यचकित करता है। फॉर अस, हमारे को और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है। टुडे देन इट वॉज द एम्पेरियर अकबर 4 centuries अगो, कि जो अकबर ने 4 शताब्दी पूर्व देखी थी। फॉर द बिश्नोइज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन देयर मैग्निफिकेंट ओकेजन्स फॉर दिस डे, आज भी बिश्नोई जो है ओकेजन्स पर, समारोह पर इस चीज़ को आज भी जारी रखे हुए हैं। जो उनके सिद्धांत थे, जो उस समय के जो सिद्धांत थे, वो आज भी बिश्नोई लोग उनकी पालना कर रहे हैं। एट द विलेज खेजड़ली वर द बिश्नोइज पास्ट द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, यानी कि वहाँ पर आज भी देखा, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि खेजड़ली गांव एक ऐसा गांव था जहाँ पर बिश्नोइयों ने अपनी टेस्ट ऑफ फायर यानी अग्नि परीक्षा दी थी। ठीक है, यानी पेड़ों को बचाने के लिए अग्नि परीक्षा उनको देनी पड़ी थी खेजड़ली गांव के अंदर। देयर इज़ वन एंशियंट खेजड़ली ट्री, वहाँ पर आज भी खेजड़ी का एक पेड़ है। विच एस्केप्ड दैट मैस्क्री, यानी कि वहाँ पर जो नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार के अंदर आज एक, उस समय जो है एक पेड़ बच गया था जो आज भी है। 2 years अगो, 2 साल पहले, द बिश्नोई प्लांटेड 363 more trees अराउंड इट इन द मेमोरी ऑफ दियर 363 मार्टियर्स, यानी कि जो उनके शहीद लोग हुए थे, 363 लोग जो शहीद हुए थे, उनकी याद में उसी पेड़ के आसपास 363 पेड़ और लगाए गए हैं। एंड दीज ट्रीज बीइंग नर्चर्ड विद लव एज दे आर, और एज दे आर ग्रोइंग फास्ट, और वो जो पेड़ है उनकी रक्षा की जा रही है, उनका पालन पोषण किया जा रहा है बहुत ही प्यार से और सम्मान से, कि वो जो है जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। एवरी ईयर देयर इज ए रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, भाद्रपद का जो महीना है उस पर जो फुल मून है, यानी कि जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा से 5 दिन पहले वहाँ पर एक मेला लगता है, एक धार्मिक मेला लगता है। इट इज़ एन ओकेजन विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम, यहाँ पर जो वृक्ष प्रेमी हैं उनको एक बार जरूर यहाँ पर आकर के इस मेले को देखना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके 30 to 40 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स वर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, मारवाड़ का जो डेजर्ट इलाका था वहाँ पर कौन कौन से जो है जीव जंतु पाए जाते थे, उनके बारे में आपको उनको लिस्ट आउट करना है। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स वर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़। आउट ऑफ दीज ट्रीज वर खेजड़ी, खेजड़ी के वृक्ष थे, बेर, केर एंड सांगरी, ये सारे के सारे वृक्ष वहाँ पर थे। सिमिलरली एंटीलोप्स, एंटीलोप्स यानी कि जो 12 सिंगे होते हैं, ब्लैक बक यानी कि जो कृष्ण मृग है, चिंकारा एंड नील गाय वर फाउंड देयर, ये जानवर जो है वहाँ पर पाए जाते थे। इवन टुडे स्टिल दे कैन बी सीन, और आज भी ऐसे जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, हु वर द ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ का वास्तविक जो रेजिडेंट्स थे यानी कि वहाँ के मूल निवासी जो थे वो कौन थे, तो भील वहाँ के मूल निवासी थे। तो आप कह देंगे द ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ मारवाड़ वर द ट्राइबल भील्स, भील जनजाति के लोग थे, ट्राइबल यानी कि जनजाति। बट अबाउट 3000 years अगो, लेकिन लगभग जो है कितने साल पहले, लगभग 3000 वर्ष पूर्व, अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल कीपर्स एंटर्ड मारवाड़ फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, वेस्ट और सेंट्रल एशिया यानी पश्चिम और मध्य एशिया से पशुपालक जो थे, ठीक है, कैटल कीपर्स यानी जो पालतू पशु पालने वाले होते हैं, वो लोग मारवाड़ में आ गए थे। ठीक है, दे सेटल्ड हियर, वो यहीं पर जो है निवास करने लगे। दे पुश्ड द भील्स ए लिटिल टुवर्ड्स द अरावलीज, उन्होंने अरावली की तरफ जो है भीलों को थोड़ा सा धकेल दिया, क्योंकि वो जब भील उनका सामना नहीं कर पाए थे तो भीलों को पीछे हटना पड़ा था अरावली की तरफ। ठीक है,
नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वॉज द वेजिटेशन ऑफ मारवाड़ अफेक्टेड। मारवाड़ में जो पेड़ पौधे थे यानी जो वनस्पति थी वो किस तरह से प्रभावित हुई जब बाहर से इतने सारे लोग आ गए, मारवाड़ की जो पॉपुलेशन है वो एकदम से इंक्रीज हुई, तो उन पर वेजिटेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो आप बता देंगे ड्यू टू द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, यानी कि जो पालतू पशुओं के बड़े बड़े झुंड वहां पर आ गए। द वेजिटेशन ऑफ मारवाड़ वॉज एडवर्सली अफेक्टेड ओवर सेंचुरीज, यानी कि उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने शुरू हो गए। ठीक है, शताब्दियां गुजरने पर। ठीक है, क्योंकि वनस्पतियों पर इतने लंबे समय तक जब इतने ज़्यादा जानवरों का बोझ जब वनस्पति पर पड़ेगा तो वनस्पति तो अपने आप खराब हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास the seedlings and saplings were grazed down and had little chance to grow. the seedlings यानी कि जो अंकुरित जो पेड़ पौधे थे, ठीक है, जो यानी छोटे छोटे जो पौधे उग रहे थे जिनको बड़े बनना था, क्योंकि क्या होता है कि बड़े पौधों को अगर खा लिया जाए तो नए पौधे उग जाते हैं, वो पेड़ बनेंगे, उनको खा लिया जाएगा और नए उग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो बड़े हैं उनको तो खाया ही गया जब बड़े खत्म होने लग गए, क्योंकि उगने वाले कम थे लेकिन खाने वाले ज़्यादा थे। तो जब बड़ों को खा लिया गया तो जो नए छोटे छोटे उग रहे थे उनको भी खा लिया। जब उनको ही खा लिया तो पौधों के नए बनने की संभावना ही खत्म हो गई कि ना तो हमने नए बोए और जो पेड़ बने हुए थे उनको भी हम खा गए। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। Now the fourth question is who conquered the Bhils finally and became the ruler of whole Marwad। भीलों पर फाइनली अंततः भीलों पर किसने विजय पाई, ठीक है, और पूरे मारवाड़ का शासक बन गया। ठीक है, सो आप कह देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द इन्वेडर्स, सबसे पहले जो है आक्रमणकारी आए थे ऑफ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, पश्चिम और मध्य एशिया से कॉन्क्योर्ड द भील्स ऑफ मारवाड़ के लोगों को जीता था। दे रिट्रीटेड अ लिटिल टुवर्ड्स द अरावलीज, और उनको अरावली की तरफ पीछे धकेल दिया था। फाइनली द राठौर्स ऑफ कन्नौज कॉन्क्योर्ड द भील्स इन द 13th century, और फाइनली क्या हुआ 13वीं शताब्दी में जो राठौड़ वंश था, राठौड़ वंश जो कन्नौज के जो राठौड़ शासक थे उन्होंने भीलों को पराजित किया था। दे बिकम द रूलर ऑफ होल मारवाड़, और वो पूरे मारवाड़ पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज What were the names of the parents of जम्बाजी। जम्बाजी के माता पिता का क्या नाम था, तो आप कह देंगे an extraordinary child जम्बाजी was born in the village of पीपासर। His father was ठाकुर लोहात, a rich landlord and village headman, जो कि एक समृद्ध जमींदार थे और गांव के सरदार भी थे। His mother was हंसा देवी, उसकी माँ जो थी उनका नाम क्या था, हंसा देवी या हमसा देवी था। ठीक है, कई कई जगह आपको हंसा देवी मिलेगा, हिंदी में हंसा देवी लिखा होता है और इंग्लिश में हमसा देवी। ठीक है, सो इसको एम को आप न के तरह ही पढ़ें, हंसा देवी। ठीक है, नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड एंथ्रिलिंग थिंग फॉर जम्बाजी। जम्बाजी के लिए सबसे ज़्यादा मनोहारी और ध्यान आकर्षित करने वाली, यानी उनको अट्रैक्ट करने वाली, उनको फैसिनेट करने वाली, मोहित करने वाली सबसे ज़्यादा जो है कौन सा दृश्य हुआ करता था, तो आप कह देंगे चैप्टर में आपने पढ़ा था। फॉर जम्बाजी द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग वॉज द लिटिल ग्रेस ऑफ ब्यूटीफुल ब्लैक बक्स एंड द मोस्ट एंथ्रिलिंग थिंग वॉज अ फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैग्स, यानी कि जो दो नर हिरण होते हैं उनके मध्य की जो लड़ाई होती है वो सबसे ज़्यादा उनको एंथ्रिलिंग लगती थी, आकर्षित करने वाली लगती थी। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन इज, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा है सो चलिए फिर करते जाते हैं हम। व्हाट वर द टू मेजर कमेंडमेंट्स ऑफ जम्बाजीज मैसेज। जम्बाजी के संदेश में कौन कौन सी मुख्यतः दो कौन सी आज्ञाएं थी, यानी मुख्यतः कौन से संदेश छुपे हुए थे, तो आप कह देंगे द टू मेजर कमेंडमेंट्स ऑफ जम्बाजीज मैसेज विच वॉज गिवन इन द फॉर्म ऑफ 29 बेसिक टेनेट्स। 29 नियमों के रूप में जो दिया गया था उनमें से दो जो बहुत महत्वपूर्ण थे वो क्या थे, वर ए प्रोहिबिशन अगेंस्ट, प्रोहिबिशन यानी कि मनाही किसके लिए, अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीनरी एंड द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, की मनाही थी किस चीज़ पर मनाही थी, हरे पेड़ पौधे काटने पर और जीव जंतुओं को मारने पर मनाही थी। ठीक है, नाउ द 8th क्वेश्चन इज व्हाई वर बिश्नोईज कॉल्ड बाय दिस नेम। बिश्नोइयों को बिश्नोई क्यों कहा जाता है, तो आप कह देंगे बिश्नोई वर जम्बाजीज फॉलोअर।
बिश्नोई कौन होते हैं? जो जम्बा जी के फॉलोवर होते हैं। दे वर कॉल्ड बिश्नोईज और 29ers, उनको 29ers कहते हैं, ठीक है। 20 का मतलब होता है 20 और नोई का मतलब 9, ठीक है। बिकॉज दे adhered to Jambaji's method which was given in the form of 29 basic tenets, कि जम्बा जी ने जो मैसेज दिया उसमें 29 टेनेट्स से 29 जो है नियम थे, उन नियमों को पालन करने की वजह से उन्हें बिश्नोई कहा जाता है। बिश मतलब 20 एंड नोई मतलब 9, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। नाउ द 9th क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ लाइम किल्न्स? लाइम यानी चूना, चूने की जो भट्टियां थी उनका क्या यूज था? तो आप कह देंगे with the help of a lot of fuel, lime kilns are used to cure limestone. जो लाइमस्टोन है, ठीक है, जो लाइमस्टोन है यानी जो चूना पत्थर है, उसको पकाने के लिए, परिष्कृत करने के लिए लाइम किल्न्स जो भट्टियां हैं उनका उपयोग किया जाता है। किसकी वजह से? विद अ लॉट ऑफ फ्यूल, यानी ईंधन की वजह से, ठीक है। व्हेन द लाइमस्टोन इज क्योर्ड, जब उसको पकाया जाता है या परिष्कृत किया जाता है, इट टेक्स द शेप ऑफ लाइम विच वॉज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल इन अर्लियर टाइम्स। फिर वो वैसा बन जाता है जिसको पुराने जमाने में बिल्डिंग्स बनाने में यूज किया जाता था। तो चूने को उस रूप में लाने के लिए पकाना पड़ता है, ठीक है। नाउ द 10th क्वेश्चन इज व्हाई डिड द दीवान सेंड हिज मैन टू खेजरली? खेजरली में लोगों को क्यों भेजा दीवान ने? तो आप कह देंगे लॉट ऑफ लाइम वाज नीडेड टू बिल्ड महाराजा अभय सिंह पैलेस। अभय सिंह का जो महल है उसको बनाने के लिए बहुत सारी चूने पत्थर की आवश्यकता थी। एज खेजरली हैज अ लार्ज नंबर ऑफ खेजड़ी ट्रीज, कि खेजड़ी गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे। द दीवान सेंड द मैन देयर, वहां पर भेजा, टू कट दीज ट्रीज टू प्रोवाइड फ्यूल फॉर द लाइम किल्न्स दैट वुड प्रोड्यूस लाइम फ्रॉम लाइमस्टोन, ताकि वो चूने पत्थर से चूना जो है प्राप्त कर सके। क्यों प्राप्त कर सके? क्योंकि महल बनाना है और इसके लिए लाइम किल्न्स भट्टियों को जलाना पड़ेगा और भट्टियों में डालना क्या पड़ेगा? फ्यूल। और फ्यूल कहाँ से लाना है? खेजड़ी गांव से, क्योंकि वहीं पर तो पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए उसने अपने आदमियों को भेजा। नाउ द 11th क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉमिस डिड अभय सिंह मेक टू बिश्नोईस? अभय सिंह ने कौन सा प्रॉमिस बिश्नोइयों से किया? तो आप कह देंगे अभय सिंह प्रॉमिस्ड द वीपिंग अगोनाइज्ड मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोई दैट फ्रॉम देन ऑन ही वुड फुली रिस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल। उन्होंने ये वायदा किया, जो भी वहाँ पर रोते तड़पते, इतने सारे बिश्नोई थे क्योंकि उनके भाई जो है वो मारे जा चुके थे, तो उनको जो है अभय सिंह ने ये प्रॉमिस किया कि आज के बाद उनके जो धार्मिक विश्वास है, उनके जो सिद्धांत है, उन पर कोई आंच नहीं आने देंगे, कोई भी उनका नियम नहीं तोड़ा जाएगा। ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड नॉट टू कट एनी ग्रीन ट्री एंड नॉट टू हंट एनी एनिमल देयर। उन्होंने कहा कि वहां पर ना तो कोई पेड़ काटा जाएगा और ना ही किसी जानवर का शिकार किया जाएगा, ठीक है। नाउ द 12th क्वेश्चन इज What was written on the inscription present to बिश्नोईस? बिश्नोइयों को जो ताम्र पत्र दिया गया था, ताम्रपत्र, उस ताम्रपत्र पर क्या लिखा गया था, ठीक है। सो आप कह देंगे इट वॉज रिटन ऑन द इंस्क्रिप्शन प्रेजेंटेड टू बिश्नोईस दैट henceforth कि आज के बाद नो ग्रीन ट्री वुड ever be cut near Bishnoi's village, that not a single animal would be hunted in their vicinity। यानी कि उनके आसपास जो है, उनके गांव के आसपास जो उनका जो भी क्षेत्र होगा उसके आसपास ना तो किसी पशु पक्षी का शिकार किया जाएगा, ना ही कोई पेड़ पौधे को काटा जाएगा, ऐसा जो उस ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण किया गया था, लिखा गया था, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 60 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस पर, क्योंकि ये थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं। What was the disaster मारवाड़ faced when जम्बाजी was 25 years old? मारवाड़ में कौन सी डिजास्टर आ गई जब जम्बाजी जो है 25 years old यानी 25 साल के थे? इसके ऑप्शन में एक और भी क्वेश्चन लिखा गया है, What disastrous event, कि कौन सी ऐसी दुखदाई घटना टुक प्लेस इन द मारवाड़ व्हेन जम्बाजी वाज 25 इयर्स ओल्ड? सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए इसका आंसर क्या देंगे। व्हेन जम्बाजी वाज 25 इयर्स ओल्ड, जब जम्बाजी 25 साल के थे, रेनफॉल दैट यूज्ड टू बी ऑलरेडी स्केयर, जो कि बहुत कम होती थी, वर्षा जो कि पहले ही बहुत कम होती थी, स्टॉप्ड कंप्लीटली, इस साल पूरी तरह से रुक गई थी। यानी राजस्थान में तो वैसे ही बारिश बहुत कम होती थी, मारवाड़ के इलाके में वैसे ही बारिश बहुत कम होती थी और वो भी अब तो खत्म हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। द ड्रफ कंटिन्यूड
फॉर 8 consecutive years, लगातार 8 सालों तक सूखा पड़ा। द कैटल एंड द पीपल बोथ सफर्ड ग्रेटली, लोग और जानवर सिंपल सी बात है प्रभावित हुए बहुत बुरी तरीके से। पीपल एट खेजड़ी पोड्स, लोगों ने जो खेजड़ी थी उसकी जो फलियां थी उनको खाया। द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेर सीड्स, जो सूखे हुए बेर थे उनकी गुठलियां जो थी उनका आटा बना करके खाया। व्हेन ग्रेन स्टॉक्स वर एग्जॉस्टेड यानी कि जब बाजरे का जो जितना बाजरा घर पे बचा के रखा था वो जब खत्म हो गया तो लोगों ने ये सहारा अपनाया। द स्टार्विंग कैटल डाइट, जानवरों ने जो है भूख के कारण उनकी जान चली गई। एंड द पीपल हॉन्टेड द लास्ट ऑफ द ब्लैक बग्स, और लोगों ने जो लोग थे उन्होंने कृष्ण मृगों का शिकार करना शुरू कर दिया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड जम्बाजीज टीचिंग अफेक्ट द विलेजर्स, जम्बाजी की सिखें जो थी उन्होंने विलेजर्स को कैसे प्रभावित किया। तो आप कह देंगे द विलेजर्स ईगरली एक्सेप्टेड जम्बाजीज टीचिंग, जो विलेजर्स थे उन्होंने उत्साह के साथ जम्बाजी की टीचिंग्स को एक्सेप्ट किया। दे प्रिजर्व द ट्रीज अराउंड दियर विलेजेस एंड प्रोटेक्टेड ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स, उन्होंने अपने आसपास गांवों के आसपास जितने भी पेड़ पौधे थे उनकी रक्षा की और जानवरों को बचाया। ग्रेजुअली दियर टेरिटरी, और धीरे धीरे क्या हुआ उनका जो क्षेत्र था बिकम कवर्ड विद ट्रीज, वापिस से वहां पर हरे भरे पेड़ पौधे हो गए। दियर कैटल हैड अबंडेंट ब्राउज, उनके जो वहाँ पर जो है जो कैटल्स थे जो मवेशी थे वो पाए जाने लग गए। दियर लैंड्स रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, और भूमि भी उपजाऊ हो गई थी। एंड द बिश्नोईज बिकम अ प्रोस्पेरस पीपल, और बिश्नोई जो है वो समृद्ध हो गए। जम्बाजी टीचिंग दस ब्रॉट अबाउट ए ग्रेट पॉजिटिव चेंज इन द लाइव्स ऑफ द विलेजर्स, और जम्बाजी की ये जो संदेश थे उन्होंने विलेजर्स की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला दिया। अदरवाइज तो वो क्या करते, या तो भूख के कारण मर जाते या फिर अपने क्षेत्र को छोड़ करके कहीं और चले जाते। सोचिए अपनी जमीन जायदाद को छोड़ करके कहीं बाहर जाना कितना बुरा होगा उनके लिए, ठीक है। सो उनकी लाइफ को बहुत अच्छा प्रभाव डाला जम्बाजी के संदेशों ने और वो समृद्ध बन गए, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड बिश्नोईज सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर, कि वह क्या था जिसकी वजह से बिश्नोइयों ने अपनी जान गंवा दी। तो आप कह देंगे व्हेन द दीवान ऑफ जोधपुर ऑर्डर्ड हिज मैन टू कट डाउन द खेजड़ी ट्रीज एट खेजड़ी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फ्यूल टू लाइम किल्स, जब दीवान जो था जोधपुर का जो दीवान था उसने अपने लोगों को भेजा कि वो चूने की जो भट्टियां हैं उसके लिए ईंधन की आवश्यकता है, उसके लिए लकड़ियां काट के लाए। खेजड़ी गांव में जब खेजड़ी वृक्षों को काटने के लिए भेजा, द बिश्नोईज डिड नॉट लेट देम डू सो, बिश्नोइयों ने उनको ऐसा नहीं करने दिया, पेड़ नहीं काटने दिए। व्हेन द दीवान परसिस्टेड विद फोर्स, और जब दीवान ने बहुत ज्यादा बल के साथ उनको कहा, द विलेजर clasped the trees in their arms and they were cut down along with the trees, उन्होंने जो है वृक्षों के साथ वो चिपक गए और वृक्षों के साथ ही वो कट गए। Thus they sacrificed their lives to protect खेजड़ी trees, उन्होंने खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए, खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, ठीक है। Now the fourth question is how did बिश्नोईज save the trees, बिश्नोइयों ने वृक्षों की रक्षा कैसे की। तो आप कह देंगे when hundreds of बिश्नोई were massacred along the trees that they were trying to save, the terrible news spread rapidly, जब जो है सैकड़ों बिश्नोइयों ने जब पेड़ों के साथ कट करके अपनी जान गंवा दी तो ये सारी घटना सभी बिश्नोई गांव थे वहां पर फैल गई और आग की तरह फैल गई। This frightened the Maharaja's man who had never imagined such an outcome, इस वजह से क्योंकि ये जो बात थी वो सभी बिश्नोइयों में फैल गई, सभी बिश्नोई इकट्ठे हो गए और सभी इकट्ठे हो गए तब महाराजा के आदमियों को पता चला कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी कि इतने सारे लोग खड़े हो जो है आ जाएंगे एक साथ। दे रिपोर्टेड दिस टू महाराजा, उन्होंने सारी बात महाराजा को जाकर के बताई। हु रियलाइज्ड दैट ही माइट कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल क्रेज, उनको लगा कि ये जो ऐसा नैतिक साहस है उसके सामने महाराजा की एक नहीं चलेगी। दस ही एश्योर्ड यानी कि उनको जो है निश्चित करवाया, आश्वासन दिया द विलेजर्स दैट नो ग्रीन ट्री वुड बी कट henceforth, यानी कि इसके बाद किसी भी हरे पेड़ को उनके क्षेत्र में काटा नहीं जाएगा, ठीक है।
नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई वर अभय सिंह मैन फ्राइटेंड? अभय सिंह के आदमी क्यों जो है डर गए थे? तो आप कह देंगे अभय सिंह मैन वर ऑर्डर टू कट डाउन द खेजड़ी ट्रीज एट खेजड़ली। खेजड़ली गांव में जाकर के खेजड़ी वृक्षों को काटने का उनको काम दिया गया था। व्हेन दीज मैन रिडाइड देमसेल्व्स टू कट डाउन द ट्रीज with their axes, the villager cleft each tree in an embrace, telling the man that could cut the trees only when they cut them, यानी कि the villagers, यानी लोग जो है पेड़ों के चिपक गए, उनको कहा कि पेड़ काटने से पहले हमें साथ में काटना पड़ेगा। अब क्या हुआ? As the man hacked the villagers along with the tree, a massacre resulted। और क्या हुआ कि लोगों को जब पेड़ों के साथ ही काट दिया गया तो ये जो बात थी वो एक हंगामा बन गई, ठीक है, यानी बहुत बड़ी घटना बन गई और नरसंहार हो गया। वहां पर बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे क्योंकि उनको लगा था कि शायद एक पेड़ के साथ 4 लोग मारे जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे लोग आते गए और कटते गए और ये बहुत बड़ा नरसंहार हो गया। दिस ब्लडशेड फ्राइटेंड अभय सिंह मैन। और इस नरसंहार से, खून खराबे से जो अभय सिंह के आदमी थे वो डर गए थे, उनको नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट मेड अभय सिंह विजिट खेजड़ली? खेजड़ली में क्यों गए अभय सिंह? तो आप कह देंगे व्हेन दीवान्स मैन रिपोर्टेड द अनइमेजिनेबल इंसिडेंट ऑफ बिश्नोई's massacre to महाराजा अभय सिंह, he realized the true devotion and moral courage of the Bishnoi to save green trees। जब अभय सिंह को इस सारी घटना के बारे में बताया तब अभय सिंह को पता चला कि उनका जो डिवोशन है, उनका जो यानी कि साहस है और इसी के साथ साथ उनका जो समर्पण है, सच्चा समर्पण है कि अपनी जान लगा देंगे लेकिन वृक्षों को नहीं कटने देंगे। He was deeply touched by this। इस बात ने अभय सिंह के दिल को छू लिया। He personally rode to खेजड़ली to mend the matters, यानी कि वो खुद जो है वहां पर गए। अभय सिंह assured the weeping and crying Bishnois that in future he would fully respect their religion and principle। उन्होंने उनको आश्वासन दिलाया कि आज के बाद बिश्नोइयों का कोई भी रूल तोड़ा नहीं जाएगा, ना तो कोई पेड़ काटा जाएगा और ना ही उनके इलाके में किसी जानवर की जो है हत्या की जाएगी या शिकार किया जाएगा, ठीक है। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस टेल? आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो सिंपल सी बात है, इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। आंसर सुन लीजिए। दिस टेल एनकरेजेस अस टू ग्रो एंड नर्चर मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्लांट्स। ये कहानी हमें बताती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को उगाना चाहिए और उनका पालन पोषण करना चाहिए, ठीक है। वी शुड नेवर कट ग्रीन ट्रीज फॉर अनइम्पोर्टेंट पर्पजेस। हमारे जो बिना महत्व के जो कार्य है उनके लिए, जिनका कोई महत्व नहीं है, उनके लिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। कूल शेड, ठंडी छाया देते हैं। फ्रूट्स, मेडिसिन एंड ए नंबर ऑफ अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हमें देते हैं। वो दवाइयाँ देते हैं, फल देते हैं, शेड्स यानी कि छाया देते हैं। इनफैक्ट ट्रीज गिव्स अस लाइफ, इनफैक्ट सच तो ये है कि पेड़ ही है जो हमें ज़िंदगी देते हैं। बाय डेवलपिंग फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट जो है यानी कि जो वन है, जंगल है, जंगलों को हम बना करके उनको फलने फूलने दे करके वी replenish nature and help wild animal to thrive and multiply in them। हम जो है जीव जंतुओं को हम जो है जंगलों को बचाएं, जंगलों को फलने फूलने दें ताकि जितने भी जीव जंतु हैं वो बढ़ चढ़ सके, यानी बढ़ सके, उनकी संख्या में वृद्धि हो सके, वो भी अपना जीवन जी सके, ठीक है। Now the eighth question is what impressions do you get from the action of दीवान? दीवान की जो कार्यवाही है उससे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? What would you have done if you had been in the place of दीवान? अगर आप दीवान की जगह पर होते तो आप क्या करते? तो सिंपल सी बात है, हम तो पेड़ों को नहीं काटते, ठीक है। हमें उनकी डिवोशन को समझते कि ऐसा क्या है कि वो अभय सिंह समझ गए लेकिन दीवान नहीं समझ पाया। अभय सिंह को समझ आया कि बिश्नोई कितने डिवोटिव है, वो पेड़ों को काटने नहीं दे रहे हैं, लेकिन दीवान को ये चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। और इसके ऑप्शनल में इसी क्वेश्चन को और तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, हाउ डू यू लाइक द एक्शन ऑफ दीवान? आप दीवान को की जो कार्यवाही है उसको कैसे जो है प्रभावित करती है, ठीक है। यानी कि ये जो घटना थी, दीवान की जो घटना थी, वो क्या आपको प्रभावित करती है? क्या आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? दीवान के बारे में आप क्या सोचते हैं? दीवान एक अच्छा आदमी था या बुरा आदमी था, ठीक है। हैड यू बीन इन द प्लेस,
हाउ वुड यू हैव एक्टेड, अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप क्या करते। तो सिंपल है, क्वेश्चन एकदम सेम है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, द दीवान ऑर्डर्ड द ट्री टू बी कट टू फ्यूल द लाइम किल्स। दीवान ने यह संदेश दिया कि ईंधन चाहिए किसके लिए, चूने की भट्टियों को चलाने के लिए, तो इसलिए फ्यूल्स के लिए पेड़ों को काटा जाए। एज ए रिजल्ट मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। आई डिसलाइक द दीवान एक्शन, मुझे दीवान का ये एक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ही मस्ट हैव रिस्पेक्टेड पीपल्स लव एंड अफेक्शन फॉर ट्रीज, उसको भी तो पता चलना चाहिए था, उसको भी तो सोचना चाहिए था, उसको भी तो आदर सम्मान करना चाहिए था, लोगों का जो प्यार था, सम्मान था पेड़ों के प्रति, उसको भी तो समझना चाहिए था। इफ आई हैड बीन इन द दीवान पैलेस, अगर मैं दीवान के प्लेस पर उनकी जगह पर होता, आई वुड हैव कंसल्टेड द महाराजा एंड टोल्ड हिम अबाउट द सिचुएशन, मैं महाराजा से एक बार बात जरूर करता और उन्हें ये जरूर बताता कि कैसी सिचुएशन है। आई वुड हैव सजेस्टेड हिम टू यूज सम अदर फ्यूल, मैं उनको कहता कि कोई और प्रकार का ईंधन जो है यहाँ पर यूज कर लिया जाए, पेड़ों को ना काटा जाए, ठीक है। Now the ninth question is, how did Abhay Singh console the enraged बिश्नोई, जो enraged बिश्नोई थे, जो क्रोधित बिश्नोई थे, उनको कैसे शांत किया, कैसे सांत्वना दी अभय सिंह ने। क्योंकि सिंपल सी बात है, अभय सिंह भी तो इस दर्दनाक घटना से कहीं ना कहीं सहम गए थे अंदर से, उनको भी तो लगा था कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा नरसंहार उनके राज्य में, और वो भी ऐसे लोगों के प्रति जो प्रकृति के प्रति इतना सम्मान रखते हैं, तो उनके दिल में भी तो कहीं ना कहीं जो है एक तरह का गुस्सा अपने आप के लिए, दीवान के लिए होता होगा, ठीक है। आप कह देंगे अभय सिंह वॉज शॉक्ड बाय द मैस्क्रे ऑफ विलेजर्स हु हैड ट्राइड टू सेव द ट्रीज, ग्रामवासियों का जो नरसंहार था उसे वो चौंक गया था, चकित रह गया था, आप ये कह सकते हैं। शॉक्ड यानी कि जो है वो शॉक हो गया था, ठीक है, उन लोगों के प्रति जिन्होंने पेड़ों के लिए अपनी जान गंवा दी, ठीक है। हमारे लिए भी तो ये बेसिक सी बात है, आप सोच के देखिए कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय के बिश्नोई कितने महान रहे होंगे, ठीक है। तो इस बात को सुन के वो चौंक गए। ही रोड पर्सनली टू खेजड़ली, वो खुद जो है खेजड़ली जो है गए, एंड एश्योर्ड द ऑर्गेनाइज्ड बिश्नोइज दैट फ्रॉम नाउ ऑन ही वुड फुली रिस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, कि आज के बाद वो उनके सिद्धांतों का सम्मान करेंगे। ही प्रॉमिस्ड देम दैट henceforth नो ग्रीन ट्री विल बी कट और any animal be killed near a Bishnoi village, thus he tried to console them, और इस तरह से उनको सांत्वना दी, ठीक है। Now the 10th and the last question of the chapter is, what message was inscribed on the copper plate, कॉपर प्लेट जो थी उस पर क्या मैसेज लिखा हुआ था। तो आप कह देंगे अभय सिंह wanted to assure the villagers that henceforth their religious principles would be respected and their villages would not be subjected to any such activity that would offend their tenants। अभय सिंह ने जो है उस पर इस तरह से कुछ उनसे बात की थी कि पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, जानवरों को नहीं मारा जाएगा, और आज के बाद आपके सिद्धांतों को नहीं तोड़ा जाएगा। Therefore, he presented the villagers a copper plate in which the inscription read that no green tree would ever be cut near Bishnoi village, nor would any animals be hunted in their vicinity। यानी उनके क्षेत्र में ना तो कोई शिकार किया जाएगा, ना किसी पेड़ को काटा जाएगा, ऐसा उस ताम्रपत्र पर कॉपर प्लेट पर लिखा गया था, ठीक है। सो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर था, और द टेल ऑफ द बिश्नोइज। बहुत ही मज़ा आया हमें जो है बिश्नोइयों की कहानी पढ़ने में, और बिश्नोइयों के बारे में जानने का हमें जो है जानने का मौका मिला। और साथ में स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें भी पेड़ों को इनफैक्ट काटते तो हम नहीं हैं, ठीक है, लेकिन साथ के साथ हमें और भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। अगर कोई पेड़ पौधा है, आपको ऐसा लगता है कि अगर उसे पानी नहीं दिया गया तो वो मुरझा जाएगा, मर जाएगा, तो ऐसे में आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको पानी दें। हो सकता है कि वो पौधा आपका हो सकता है और किसी का हो, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको कम से कम पानी तो ज़रूर दें, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।